ऋतुराज झा जी, सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की जा रही है क्या विरोधी दलों की ओर से? जब भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके नेताओं का भी एक तरीके से देखा जाए, वहां पर हाल ही में हम सब ने देखा था महाकुंभ के आयोजन को लेकर बहुत सारे लोग बीजेपी की तारीफ करते हुए भी नजर आए। तो ये लोग कह रहे हैं उन चीजों को पचा नहीं पा रही हैं विरोधी पार्टियां। चित्रा जी, सबसे पहले देखिए, महाकुंभ हम सभी लोगों का आस्था का सवाल है, आस्था का विषय है। और उसमें कितने लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे, और ये तो हर 12 साल में आपने देखा है देश में आयोजन होते रहा है अलग अलग शहरों में। लेकिन सवाल यहाँ पर महाकुंभ और उसके आस्था का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का। देखिए, सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है कि 100 करोड़ लोगों के लिए हमने व्यवस्था बनाया है, डबल इंजन की सरकार है, और हमने ये व्यवस्था बनाया, वो व्यवस्था बनाया, आज तक आपने देखा होगा चाहे कोई भी सरकारें रही हो, महाकुंभ पे कभी किसी ने ये प्रचार नहीं किया कि 144 साल के बाद हो रहा है, 100 करोड़ की व्यवस्था है, और जो है सो जो नहीं डुबकी लगाएगा, मतलब तरह तरह का जो आपने प्रचार किया, उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। जाहिर सी बात है, आप प्रचार इस तरह से कर रहे थे, 50 करोड़ लोगों ने कर लिया, 52 करोड़ ने कर लिया, 100 करोड़ का व्यवस्था है, ठीक है, हम तो कहते हैं 140 करोड़ लोग डुबकी लगा ले महाकुंभ में। सवाल यह है कि आप जब प्रचार कर रहे हैं तो सरकार के लेवल पे आपकी जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था बनाने की। आप सोचिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह से भगदड़ मची, किस तरीके से लगातार अव्यवस्था हो रहा है। मेरे खुद के परिवार के लोग जब महाकुंभ में गए, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। आज तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है कि अब वहां पर नहाने लायक पानी नहीं बचा है, क्योंकि वहां पर पूरी जो सफाई की व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, पूरा सीवर का पानी है, बहुत तरह की कमियां हैं। तो मेरा कहना है मतलब कि देखिए, आस्था का विषय है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाने की। लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वीडियोज आ रहे हैं, लगातार जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, 20-20, 30-30 किलोमीटर मृत्यु का महाकुंभ तो नहीं कहा जाएगा ना, मृत्यु का महाकुंभ तो नहीं, अव्यवस्थाएं हैं वहां पर, गलतियां हैं, सरकार की कमियां हैं, आपकी तमाम बातों से सहमति रखी जा सकती है, लेकिन वो मृत्यु का महाकुंभ कैसे हो सकता है ऋतुराज झा जी? और ये महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने तो शुरू नहीं किया है, वही पार्टी है कि जो कुछ दिन पहले तक आपके प्रचार में हाथ डालकर आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर वोट मांग रही थी दिल्ली में। आप ही की सहयोगी है टीएमसी। ये आस्था का सवाल है, और हम कभी भी किसी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं कि ये आस्था का जो विषय है, हजारों सालों से लोग प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, और आगे भी हजारों साल तक लोग लगाते रहेंगे। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कल को चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां संगीत रागी जी, लेकिन यहाँ पर कमियां तो है ना। आपने जो सवाल पूछा है संगीत रागी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं किए गए, और वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अभी संगम में गंदा पानी, वहां पर सीवर का पानी देखा जा रहा है। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि अयोध्या के मामला में आस्था का सवाल जब उठा है, कहा वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहते था, पता नहीं उनकी दादी रोने लगी थी या नानी रोने लगी थी, और कह रही थी कि वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अब उस बात को छोड़ दीजिए, अब किनारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अरविंद केजरीवाल जी, आस्थावान व्यक्ति हैं। अरे सुनिए तो सही, अरविंद केजरीवाल जी यह भी करते थे। देखिए, मैंने अपनी पर बात पर बोलते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी का वो भी वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, और बाद में कहा मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ और बचपन से भी भक्त हूँ। और एक जगह ये भी कहा था कि मैं बचपन से कोई पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था। एक बात, दूसरी बात, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात, चूंकि आपने आस्था की बात की इसीलिए कहा। दूसरी बात, देखिए दर्द कहां है विपक्षी पार्टियों को। 120 करोड़ हिंदुओं में से हर तीसरा हिंदू आज के दिन में उस आस्था के कुंभ में जा चुका है, और वो जा करके देखा है कि जिस हिंदू समाज के बारे में जिक्र किया जाता था कि यहाँ पर जातिवाद है, छुआछूत है, आज वो सारा जाकर के संतों से मिल रहा है, कुंभ में स्नान करके आया है। जो हर तीसरा हिंदू वहां से जो हो करके आया है, मुझे लगता है कि कुछ एक अपवाद को लेकर के छोड़ दें तो सबको ये मान करके चलता है कि यदि हम इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं तो कुछ न कुछ हमें कठिनाइयां होंगी, पैदल चलना होगा, डुबकी लगाने के बाद जातिवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस हिंदू समाज के खिलाफ इतना बड़ा दुष्प्रचार अभियान छेड़ने वाले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अखिलेश यादव भी डुबकी लगा रहे हैं। मैंने क्या, अखिलेश यादव जो है वो क्या प्रोटोकॉल आम आदमी की तरह वहां पर गए थे?
क्या उनको वीआईपी सुविधा वहां पर नहीं मिली थी? क्या पहले मुलायम सिंह जी वीआईपी सुविधा नहीं प्राप्त करते थे क्या? जो मुलायम सिंह के गांव में जो हुआ करता था उसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जानबूझ करके चूंकि कुंभ सफलता की ओर जा रहा था, उसमें कुछ न कुछ विघ्न संतोषी लोग जो हैं उनको लग रहा है कि हाँ इससे हम बदनाम करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी आप जाकर के देखें, मैं तो कल पटना रेलवे स्टेशन को देख रहा था, हजारों लोग आकर के और अपने आप को संतोष की भाव से, हाँ वहां पर बहुत भीड़ थी, कठिनाइयां थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पहले तो यहां पर सत्तू बांध करके और चने बांध करके लोग वहां पर जाया करते थे। धर्म क्षेत्र पे लोग ऐसे ही जाया करते थे, तीर्थ स्थल पर ऐसे ही जाया करते थे, और आज के दिन में तो अद्भुत व्यवस्था वहां पर किया गया है। इसके बावजूद भी मैंने एक ही चीज कहा कि 25 किलोमीटर के दायरे में यह कुंभ क्षेत्र है, और उस 25 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख नहीं, यदि 1 करोड़ व्यक्ति यदि आ जाए और उसमें थोड़ी सी भी चूक होती है, कहीं भी चूक होती है, तो वहां पर भगदड़ या इस प्रकार की अव्यवस्था फैलने की संभावनाएं हमेशा रहती है। आप तो कितना से कितना बड़ा आप व्यवस्था कर लें, इसके बाद नहीं मैं कह रहा लोगों को जागरूक कीजिए पहले। यदि उत्तर प्रदेश की पूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आपने जो बात कही है ना, आपने जो बात की स्थिति पैदा होनी ही है अगर करोड़ों लोग आ जाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हो सकती है इस प्रकार की व्यवस्था। आपने देखिए, हम कई बार अपने यहाँ कहते हैं सिविक सेंस की बात करते हैं, कई बार यदि ऐसी भीड़ में मैंने कहा कि यदि थोड़ी सी भी कुछ इधर उधर हुआ तो इस प्रकार की घटनाएं घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि यहां पर घटित हुई। हमको लगता है कि हम लोगों को अपने भीड़ को मैनेज करने के बारे में भी, जिसे आपने कहते हैं ना, जागरूकता अभियान चलाई जानी चाहिए। हमको सबको होना चाहिए। आप देखते हैं दिल्ली में एक ट्रैफिक रेड लाइट पे एक ट्रैफिक होता है और हम क्या करते हैं, दाएं से भी चलना शुरू कर देते हैं, बाएं से भी चलना शुरू करते हैं, तिरछे से भी चलना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है बड़ी बड़ी दुनिया में, बड़े शहरों में। दोष दीजिए, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जागरूकता की बात मैं कह रहा हूं। हाँ। यदि समाज भी उसके प्रति जागरूक होकर के, मुझे लगता है कि नियम कायदे कानून से कोई भी पुलिस इस प्रकार की व्यवस्था को परफेक्ट नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कर, मैं जवाब ले लेती हूँ। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।